Hello students, welcome to GT Edu Hub. ICSE 10 Blue Bead Story Part 3. Then there was a cloth stall stacked with great rolls of new cotton cloth stacked at the edge with the maker's sign of a tiger's head. और फिर उससे आगे मिठाइयों की स्टॉल से आगे एक कपड़ों का स्टॉल था. स्टैक्ड मीन्स पाइल्ड विद ग्रेट रोल्स ऑफ न्यू कॉटन क्लॉथ, जहाँ पर बड़े बड़े कॉटन के कपड़ों के रोल्स पड़े हुए थे, पाइल्ड अप थे, एक के ऊपर एक पड़ा था. स्टैम्प्ड एट द एज विद द मेकर साइन ऑफ अ टाइगर्स हेड, और उन कपड़ों के रोल्स के एज पे एंड पे स्टैम्प्स लगी हुई थी जिस पे उन्हें बनाने वाली फर्म का साइन था, जो कि एक टाइगर्स हेड था. एक टाइगर के हेड की स्टैम्प लगी हुई थी हर एक कपड़े के रोल पे. एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ऑफ इट्स ड्रेसिंग स्ट्रेट फ्रॉम फ्रंट द मिल्स दैट सीबिया कुड हैव स्टूड बाय इट ऑल डे. और कहते इसमें से इन कपड़ों के रोल से जो खुशबू आ रही थी वो इतनी बढ़िया थी कि और ये जो कपड़े थे ये सारे मिल से स्ट्रेट आए थे वहाँ पर, एंड उनके ऊपर मिल का नेम था, और उनमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सीबिया सारा दिन वहाँ पर खड़े रह सकती थी. मीन्स शी लाइक द स्मेल कमिंग आउट ऑफ दोज क्लोथ्स. फ्रेगरेंस जो आ रही थी स्टैम्प की, शी लाइक दैट वेरी मच. बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी. लेकिन वहाँ मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके देखने लायक थी, सरप्राइजेस थे. साटन sewn with real silver thread, tin trays from Birmingham, and a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ मार्केट में खरीदने लायक या देखने लायक, वो थी साटिन. साटिन का कपड़ा, साटिन क्या होता है, स्मूथ ग्लॉसी सिल्क फैब्रिक होता है. sewn with रियल सिल्वर थ्रेड, जिसपे कि असली चांदी के धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई थी. टिन ट्रेस फ्रॉम बर्मिंघम से टिन की ट्रेस जो है वो वहाँ पर मिलती थी उस मार्केट में. और एक ऐसी साड़ी जिसके ऊपर लुकिंग ग्लास के, मतलब जो राउंड मिरर्स होते हैं, मिरर्स लगे हुए थे जिसके बॉर्डर पे. मतलब इस तरह की साड़ियाँ मिल रही थी जिनके बॉर्डर्स पर मिरर वर्क किया हुआ था. शी जॉइन द क्राउड राउंड द कश्मीरी ट्रेवलिंग मर्चेंट ऑन हिज वे टू द बंगलोज. और उसके बाद सीबिया ने क्या किया, बहुत सारी भीड़ जो है एक कश्मीरी मर्चेंट के आसपास इकट्ठी हुई थी. वो मर्चेंट जो है वो बंगलोज की तरफ जा रहा था एक्सपेंसिव सिल्क्स बेचने के लिए, तो सीबिया भी उस क्राउड में शामिल हो गई. ही वॉज शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क्स दैट पोर्ड लाइक क्रीम. तो वो जो कश्मीरी मर्चेंट था वो क्राउड को क्या शो कर रहा था, क्या डिस्प्ले कर रहा था, डॉन कलर्ड सिल्क्स. डॉन कलर्ड सिल्क्स मतलब रेड कलर्ड, ऑरेंजिश रेड कलर की उनको सिल्क के कपड़े दिखा रहा था. दैट पोर्ड लाइक क्रीम, जो कि बहुत ही स्मूथ थी, ड्रेप कर रही थी, बहुत ही nicely ड्रेप कर रही थी. एंड ही हैड गॉट अ लिटिल लॉक्ड चेस्ट विद टर्क्वाइजेस एंड ओपल्स इन इट. और इसके अलावा उस मर्चेंट के पास एक छोटा सा बंद चेस्ट था, एक बॉक्स था जिसके अंदर उसने बहुत सारे टर्क्वाइजेस एंड ओपल्स, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स के नेम्स हैं स्टूडेंट्स, तो वो उसने उसमें उस बॉक्स के अंदर सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो है उसने रखे हुए थे बेचने के लिए. बेस्ट ऑफ ऑल अ बॉक्स विच व्हेन यू प्रेस्ड इट a bell tinkled and a yellow woolen chicken jumped out. और सबसे बेस्ट थिंग जो उसके पास थी, उस कश्मीरी मर्चेंट के पास थी, वो एक ऐसा बॉक्स था जिसे जब आप प्रेस करते हो तो उसमें से एक बेल जो है टिंकल करती है, घंटी बजने की आवाज़ आती है, और उसमें से एक येलो कलर का वुलन चिकन टॉय जो होता है एक बाहर आता था. तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीबिया को फैसिनेट कर रही थी. देयर वॉज नो एंड टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इस तरह से कहते दुनिया में जो है वंडर्स की कोई कमी नहीं है, अजूबों की कोई कमी नहीं है. मीन्स देयर वर सो मैनी थिंग्स विच अपियर टू बी द वंडर्स विच अपियर एज वंडर्स टू सीबिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए नई थी, उसने पहले नहीं देखी थी, एंड शी कांट इवन अफोर्ड टू बाय देम. बट सीबिया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ वॉज मार्क्ड फॉर वर्क. तो अब सीबिया की बात की जा रही है कि सीबिया के ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी ज़िंदगी जो है उसमें सिर्फ काम ही करना लिखा हुआ था. सिंस शी कुड टॉडल शी हैड हस्क्ड कॉर्न एंड गैदर्ड स्टिक्स एंड पुट डंग टू ड्राई and cooked and weeded and carried and fetched water and cut grass for fodder. स्टूडेंट्स ये तुम्हें सारे लर्न करने हैं, ये सारे उन वर्क्स है, हाउस होल्ड वर्क है या डेली रूटीन वर्क है जो सीबिया करती थी. तो जब से वो पैदा हुई थी, सिंस शी कुड टॉडल मीन्स व्हेन शी कुड स्टार्ट वॉकिंग विद अनस्टेडी स्टेप्स. तो जब से उसने डगमगाते कदमों से चलना सीखा था तब से शी हैड हस्क्ड कॉर्न. हस्क कॉर्न मीन्स उसने कॉर्न में से हस्क को रिमूव किया था,
गैदर स्टिक्स, उसका काम था लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाना। पुट डंग टू ड्राई, जो गाय का गोबर होता है ना, जो कैटल डंग होता है, उसको सुखाना, उसके उपले बनाना। एंड कुकड एंड वीडेड, उनको कुक करना, प्लांट अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, खाना बनाना। एंड कैरीड एंड फेच वाटर, और घड़े लेकर पानी लेकर आना। और जानवरों के लिए फॉडर होते हैं जो कैटल को घास डालते हैं, उनके लिए घास काटना। तो ये सारे काम सिबिया जो है वो तब से करती आ रही थी जब उसने अच्छे से चलना भी नहीं सीखा था। तो क्या क्या काम करती थी वो? पॉन्ड से हंस को रिमूव करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती थी, कैटल डंग को सूखने के लिए डालती थी, खाना बनाती थी, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करती थी, पानी भरकर लाती थी नदी से, और इसके अलावा जानवरों को चारा डालने के लिए घास काटती थी। She was going with her mother and some other women now to get paper grass from the cliffs above the river. तो एट प्रेजेंट सिबिया क्या कर रही थी? वो अपनी मदर और कुछ और जो विलेज वीमेन थी उनके साथ नदी के किनारे पास जो पहाड़ियाँ थी, जो छोटी छोटी रॉक्स थी, वहाँ से पेपर ग्रास कलेक्ट करने के लिए जा रही थी। When you had enough of it, कहते कि जब आपके पास ये काफ़ी हो जाती है, you could take it down by bullock cart to the railhead. जब बहुत सारी घास इकट्ठी कर लेती थी, पेपर ग्रास स्टूडेंट उससे पेपर बनता है, तो जब वो इस तरह की घास काफ़ी सारी इकट्ठी कर लेती थी तब उनको बुल्लॉक कार्ट में डाल के रेलवे ट्रैक के एंड तक ले जाया जाता था, और वहाँ एंड सेल इट टू द एजेंट हु वुड अरेंज फॉर इट्स डिस्पैच टू द पेपर मिल्स। और वहाँ पर उस इकट्ठी की हुई घास को, पेपर ग्रास को, एक एजेंट को बेचा जाता था जो कि आगे उन्हें पेपर मिल्स में डिस्पैच कर देता था, ट्रांसपोर्ट कर देता था। द वीमेन ऑफन टॉयल्ड ऑल डे एट दिस वर्क। टॉयल मीन्स लेबर्ड या हार्ड वर्क करती थी। सारा दिन औरतें घास इकट्ठा करने का काम करती थी। एंड द एजेंट सैट ऑन सिल्क कुशन स्मोकिंग अ हुक्का। और एजेंट क्या करता था उस टाइम पे? सिल्क के कुशंस पर, गद्दियों पे बैठा आराम से हुक्का पीता था। तो मीन द वेमेन वर मेंट टू डू हार्ड वर्क, और उनको जो रेम्यूनरेशन मिलती थी दैट वाज टू स्मॉल, और एजेंट जो है आराम से कुशंस पे बैठ के सिंपली उस ग्रास को लेता था और उसे आगे पेपर मिल्स को डिस्पैच कर देता था। ही है मतलब उसे कुछ भी हार्ड वर्क जो है वो नहीं करना पड़ता था। सच थॉट्स डिडंट ट्रबल सिबिया, हाउएवर एज शी स्टूडेंट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग, सच थॉट्स डिड नॉट ट्रबल सिबिया। तो ऐसी जो सोच है, ऐसी थिंकिंग्स जो है वो सिबिया को ट्रबल नहीं करती थी कि उसको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। However, as she skipped along with her sickle and homemade hay fork beside her mother, तो जब सिबिया अपनी माँ के साथ एक सिकल होती है स्टूडेंट्स, जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दराती टाइप होती है, कटिंग टूल होता है जिससे ग्रास को कट करते हैं, एंड अ होममेड हे फोक होता है एक लॉन्ग हैंडेड टूल होता है जिससे फोक लाइक होता है, जिससे कि हे को कलेक्ट करते हैं, ड्राई ग्रास को कलेक्ट करते हैं। तो जब सिबिया अपनी मदर के साथ सिकल और हे फोक लेकर जाती थी तो उसे ऐसी थॉट्स जो है परेशान नहीं करती थी कि उसको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू कुड स्किप ऑन द वे आउट बट नॉट ऑन द वे बैक व्हेन यू एक्ट विद टायर्डनेस एंड देयर वाज अ ग्रेट लोड टू कैरी। तो कहते हैं कि जब आप लोग काम करने के लिए जाते हो, जब आप घास काटने के लिए जाते हो, तो जाते हुए आप बहुत फास्ट मूविंग, स्किप मतलब मूविंग वेरी लाइटली, तो बड़े आराम से जाते हो। लेकिन जब आप वापस आते हो देन यू आर एक्ट विथ टायर्डनेस, तब बुरी तरह से थक चुके होते हो, और उस वक्त यू कांट फील सो रिलैक्सड एंड देयर वॉज अ ग्रेट लोड टू कैरी। उसका रीज़न ये है कि जब आप वापस आते थे, जब वो लेडीज़ वापस आती थी, उनके पास बहुत सारी ग्रास जो है उनके शोल्डर्स पर होती थी, इसलिए वो रिलैक्स वे में नहीं चल पाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती थी और उनके पास लोड होता था। सम ऑफ द वीमेन वर वियरिंग नेकलेसेस मेड आउट ऑफ द लाला बीजेस एक कलर के स्टूडेंट्स बीड्स होते हैं जिनका कलर जो है थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर का होता है। तो कुछ वीमेन जो है वो नेकलेसेस पहने होती थी, जो विलेज वीमेन है, जो कि लाल बीजेस, द शाइनिंग स्कारलेट सीड्स, स्कारलेट होते हैं स्टूडेंट ब्राइट रेड कलर, तो ब्राइट रेड कलर के सीड्स से बनी, उन सीड्स का नाम था लाल बीजेस, उन सीड्स से बनी नेकलेसेस जो है वो पहना करती थी। ब्लैक वन एंड दैट ग्रू एवरीवेयर इन द जंगल। तो ये जो सीड्स थे ये वैसे तो ब्राइट रेड कलर के थे, लेकिन एक तरफ से इनका रंग थोड़ा सा काला होता था, और ये सीड्स जो है जंगल में हर जगह पर आराम से उगते थे और आराम से मिल जाते थे। सो इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल थे सीड्स जंगल में, तो हर साल जो है औरतें न्यू नेकलेस बनाकर पहन सकती थी इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वंस। पुराने पहनने की बजाय हर साल वो ईजिली नए बना सकती थी। एंड सिबिया वॉज मेकिंग वन टू, और सिबिया भी अपने लिए एक न्यू नेकलेस बना रही थी। हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी टू हियर दैट
rattling swish round her neck as she froshed along with lots of necklaces. तो सिबिया सोच रही थी कि जब वो बहुत सारे नेकलेसेस पहन के आगे की तरफ बढ़ेगी, जब वो चला करेगी तो कितना अच्छा लगेगा जब उसकी नेक से रैटलिंग स्विश मतलब नॉकिंग साउंड सुनाई देगी कि जब वो चलेगी बहुत सारे नेकलेस पहन के, तो उनमें से जो आवाज़ आएगी वो बहुत अच्छी लगेगी. शी वुड लव टू हियर दैट वॉइस. बट ईच सीड हार्ड एज स्टोन हैड टू बी ड्रिल्ड विद अ रेड हॉट नीडल. लेकिन ये जो लाल लाल बीजेस सीड्स होते थे स्टूडेंट्स, वो इतने हार्ड थे जैसे कि एक पत्थर होता है, और उनमें छेद करने के लिए एक रेड हॉट नीडल का यूज़ करना पड़ता था. मतलब नीडल को गर्म करते थे जब तक कि उसका रंग लाल ना हो जाए, फिर उन बीड्स में उस नीडल से छेद किए जाते थे. एंड द फैमिली नीडल वॉज स्नैप. और सिबिया की प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी फैमिली नीडल मतलब उनकी फैमिली के पास एक ही नीडल थी जो कि स्नैप हो गई थी, मतलब ब्रेक हो गई थी, टूट चुकी थी. सो शी मस्ट वेट टिल दे कुड बाय अनदर. इसलिए उसे तब तक इंतज़ार करना पड़ना था जब तक कि वो एक नई नीडल जो है खरीद नहीं लेते. ओ फॉर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ ग्लास एंड बीड्स, एंकलेट्स, इयररिंग्स, नोज रिंग्स, बैंगल्स, ऑल द गॉर्जियस dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated. ओ मीन्स शी विश्ड. वो विश करती थी फॉर स्ट्रिंग्स कि उसके पास बहुत सारी कॉर्ड्स हों, स्ट्रिंग्स ऑफ ग्लास एंड बीड्स, उसके पास कांच के बने मोतियों की जो है मालाएं हों, एंकलेट्स मीन्स पायलें हों, इयररिंग्स हों, नोज रिंग्स हों और बैंगल्स हों, और उन सभी के साथ ऑल द गॉर्जियस dazzle ऑफ द बाज़ार, ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में स्पार्कलिंग करती हुई अट्रैक्शन के साथ डिस्प्ले हो रही थी, वो ये सारी चीज़ें खरीदना चाहती थी. और हर लिटिल गोल्डन बॉडी डेकोरेटेड. वो विश करती थी कि काश जितनी भी बाज़ार में चमकती चीज़ें हैं, जितनी भी ज्वेलरी है, वो उन्हें खरीद सके और उससे अपनी गोल्डन बॉडी को मतलब अपनी टैंड बॉडी को डेकोरेट कर सके. चैटरिंग एज दे वेंट द women followed the dusty track toward the river. चैटरिंग मीन्स टॉकिंग. तो वो औरतें जब बातें करते करते आगे बढ़ रही थी तो वो औरतें रिवर की तरफ जो धूल से भरा हुआ रास्ता था उस पर चल रही थी. On their way, they passed a Guzar encampment of grass huts where these nomadic graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within the reach. तो जब उनके रास्ते में ही एक गुजर एनकैम्पमेंट क्या होता है? टेम्प्रेरी अकोमोडेशन. गुजर वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जानवरों को चराते हैं और टेम्प्रेरी जो है वो जगह जगह घर बना के रहते हैं. जब एक जगह पे ग्रास ख़त्म हो जाती है या फॉडर मिलना बंद हो जाता है, दे मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लेस. तो जब वो औरतें जंगल से होते हुए रिवर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में गुजर्स का जो है वो एरिया पड़ता था जहाँ पे ग्रास हट्स थी और जहाँ पर ये नोमैडिक ग्रेजर, नोमैडिक होते हैं वॉन्डरर, ये जो वॉन्डरर हर्ड्समैन थे वो वहाँ रहते थे और वो वहाँ तक उस पर्टिकुलर प्लेस पर तब तक रहते थे जब तक कि उनके एनिमल्स के लिए उस एरिया में घास ख़त्म ना हो जाए. और दे विल नॉट एबल टू सेल एनफ ऑफ देयर वाइट बटर एंड वाइट मिल्क इन द डिस्ट्रिक्ट. या फिर जब तक कि उनका उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया में दूध और मिल्क एंड बटर, दूध और बटर बिकना बंद ना हो जाए. मतलब जब तक उनके लिवलीहुड के सोर्सेज वहाँ अवेलेबल थे, उनके जानवरों को घास मिलती थी, उनका दूध दही मक्खन जो वो बनाते थे वो बिकता रहता था, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में तब तक रिजाइड करते थे. और देयर वॉज नो वन टू बाय द यंग मेल बफलोज फॉर टाइगर बेट. तो इसके अलावा तीसरा काम वो क्या करते थे, वो टाइगर का जब शिकार करते हैं तो एज ए बेट उसके सामने जो है बफलोज को डाला जाता है एज ए प्रे. तो जब तक खरीदता रहता था उनसे यंग बफलोज को, टाइगर को चारा डालने के लिए, तो वो वहाँ पर रहते थे. और जब कोई उनके सारे के सारे जो है पैसा कमाने के चांसेस ख़त्म हो जाते थे तो वो उस प्लेस को छोड़कर कहीं और चले जाते थे. और परहैप्स अ कैटल किलिंग टाइगर वॉज मेकिंग अ न्यूजेंस ऑफ हिमसेल्फ, देन दे वुड मूव ऑन. और कहते कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वो नोमैडिक हर्ड्समैन रहते थे, अगर कभी वहाँ पर जानवरों को मारने वाला टाइगर जो है वो न्यूजेंस कर रहा हो, उन्हें ट्रबल कर रहा हो, तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं. सिबिया ग्लांस्ड एट द गुजर वुमेन एज शी वेंट पास्ट. तो सिबिया जब वो औरतें वहाँ से सिबिया ग्लांस्ड एट द गुजर वुमेन एज शी वेंट पास्ट. तो जब सिबिया वहाँ से गुजर रही थी तो उसने उन गुजर वुमेन की तरफ ध्यान दिया. They wore trousers tight and wrinkled at the ankles and in their ears large silver rings made out of melted rupees. तो यहाँ पर गुजर वुमेन की स्टूडेंट्स अपीयरेंस दी है. यू हैव टू लर्न दिस. दे वोर ट्राउज़र. तो जो गुजर औरतें थी, विमेन थी, वो ट्राउज़र्स पहनती थी
कैसी ट्राउजर्स पहनती थी? जो टाइट होती थी और एंकल एड़ियों के पास जो है उनमें फोल्ड्स होते थे। एंड इन देयर ईयर्स, और कानों में उन्होंने बड़े बड़े सिल्वर रिंग्स पहने होते थे, सिल्वर बालियाँ पहनी होती थी जो कि बनी होती थी मेल्टेड रुपीज़ की, मतलब जो कॉइन्स होते थे उनको पिघलाकर वो बड़ी बड़ी बालियाँ बनाकर कानों में पहनती थी। एंड वन ऑफ देम वर क्लिंकिंग अ स्टिक against a big brass cuirass in which they fetched water from the river for the camp to see which one was empty। और जब सिबिया गुजर रही थी उसने देखा कि एक गुजर वुमेन क्या कर रही थी, वो एक बड़े से ब्रास के, पीतल के गुरा होता है मटका, एक बड़े से मटके पर एक स्टिक से स्टिक को टच कर रही थी, उस पर स्टिक जो है हिट कर रही थी ताकि वो देख सके कि कौन सा मटका जो है खाली है और वो उसमें कैंप से, रिवर से पानी लाकर उसमें भर सके। तो यहाँ पर बताया गया कि जब सिबिया उस रास्ते से गुजर रही थी उसने देखा गुजर वेमेन को जो कि ट्राउज़र्स पहनती थी। उनकी जो ट्राउज़र्स होती थी वो टाइट होती थी और एड़ियों के पास उनमें फोल्ड्स होते थे। इसके अलावा वो कानों में, गुजर वेमेन जो है वो कॉइन्स को पिघलाकर बड़ी बड़ी बालियाँ बनाकर पहनती थी। तभी सिबिया ने देखा कि एक गुजर विमेन जो है वो बड़े बड़े मटकों पर स्टिक मारकर ये चेक कर रही थी कि उनमें किसमें पानी है और कौन सा खाली है, ताकि जो खाली है उसमें रिवर से पानी लाकर भर सके। The men and boys were out of camp just now with herd or gone to bazaar to sell produce। तो इस टाइम पे कैंप के अंदर आदमी और लड़के नहीं थे, वो शायद अपने हर्ड को चराने गए थे, कैटल को चराने के लिए जंगल गए थे, या फिर शायद बाज़ार गए होंगे टू सेल प्रोड्यूस। प्रोड्यूस हियर मीन्स कि बटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है वो शायद मार्केट में बेचने के लिए गए हुए थे। मतलब मैन एंड बॉयज़ जो है वो सारे अपने प्रोफेशनल वर्क पे गए हुए थे और औरतें जो है वो घर का काम कर रही थी। But one or two buffaloes were standing about, creatures of great wet noses and moving jaws and gaunt black bones। इसके अलावा सिबिया ने देखा कि उस गुजर कैंप में एक या दो बफलोज जो है वो इधर उधर खड़ी थी। क्रीचर्स, कौन सी बफलो? जो जिनके बड़े बड़े बहते हुए नाक होते हैं, एंड मूविंग जॉस, और जो जुगाली कर रही थी। गॉन्ट ब्लैक बोन्स, और जिनकी स्किन जो है वो ऐसा लग रहा था जिनकी स्किन ही ब्लैक बोन्स थी, मतलब बफलोज की बॉडी की जो बोन्स हैं वो हाईलाइट हो रही थी। तो यहाँ पर ये बफलोज की डिस्क्रिप्शन दी है। फीचर्स ऑफ ग्रेट वेट नोजेस एंड मूविंग जॉज एंड गॉन्ट ब्लैक बोन, ये तीन उनके फीचर्स बताए हैं स्टूडेंट। यू हैव टू लर्न दिस, रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट ऑडियो। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel to get more updates.